अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। अब जब हरीम को फाइज के एक्सीडेंट के बारे में पता चल जाएगा लाइबा के थ्रू या फिर कहकशा बेगम के थ्रू, अब हरीम दिल ही दिल में तो बहुत खासी अच्छी खासी परेशान रहेगी, बल्कि उसका दिल भी चाहेगा फाइज को देखने का, लेकिन मजबूरन उसके पास जाने का फैसला ना कर पाएगी। अब यहाँ पर कहकशा बेगम तो दौड़ी चली जाती है जैसे ही उसे बेटे के एक्सीडेंट की इतला मिलती है। पीछे से लाइबा भी रो कर फरियाद करती रहती है, अपने रब से दुआएं मांगती रहती है, साथ ही हरीम से भी माफिया मांगने लगती है, कहने लगती है कि आप भी मेरे भाई के लिए दुआ करें। अब यहाँ पर हरीम से जब फैसला नहीं हो रहा होता कि उसे जाना चाहिए या फिर नहीं, तो मुदस्सिर आता है, मुदस्सिर हेल्प करता है। जब सारी सूरत हाल सिचुएशन हरीम रखती है मुदस्सिर के सामने, तो मुदस्सिर हरीम को गाइड करता है, कहने लगता है कि हरीम देखो, तुम्हारा अभी भी फाइज के साथ रिश्ता है, तुम उसकी अहलिया हो, उसकी बीवी हो, तुम दोनों का अभी भी निकाह बरकरार है, तो तुम्हें उसके लिए दुआ करनी चाहिए। बल्कि मेरा मशवरा यही है कि तुम्हें जाना चाहिए फाइज को मिलने के लिए, उसे देखने के लिए। हो सकता है कि वो तुम्हें देखकर थोड़ा हौसला पकड़ ले, उसकी तबीयत बेहतर हो जाए। जब हरीम मुदस्सिर की बात मानकर फाइज के पास जाने का फैसला कर लेती है उसकी तीमारदारी के लिए, तो बल्कि मुदस्सिर साथ ही हरीम को लेकर जाएगा हॉस्पिटल में। वहां जाकर जैसे ही नजरें पड़ेंगी फाइज की हरीम पर, तो उसकी तबीयत बहाल होने लग जाएगी, बेहतर फील करने लगेगा, बल्कि हरीम को देखकर तो उसकी खुशी का कोई ठिकाना ही ना होगा। अब वहां पर कहकशा बेगम भी तो खड़ी होगी, जो खासी देर से अपने बेटे से बात करने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन फाइज मुसलसल अपनी मां को इग्नोर कर रहा होता है, क्योंकि इस वक्त उसे अपनी मां की हकीकत का पता चल चुका है कि उसकी मां ने उसके साथ क्या किया है, किस तरह उसकी जिंदगी को अजीरन बना दिया, सिर्फ लालच में आकर कुछ पैसों की खातिर। नज़रीन, हरीम के हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही नासिर की मुलाकात हो चुकी होगी फाइज के साथ। वो सारी हकीकत फाइज को बता चुका होगा, उसकी मां के बारे में आगाह कर चुका होगा, बल्कि हरीम की पाकीज़गी की भी गवाही दे चुका होगा फाइज को। अब फाइज खुद को कोसने लगेगा कि मैं क्या कर बैठा, अपने ही हाथों से अपना घर बर्बाद कर बैठा, हरीम की बातों पर यकीन ना करके उसने कितनी बड़ी गलती कर दी। अब यहाँ पर और तो कोई रास्ता नहीं होता, बस एक ही रास्ता होता है कि क्या हरीम फाइज को इतनी आसानी से माफ कर देगी, अपने किरदार पर लगा दाग इतनी आसानी से भुला पाएगी। जैसे ही फाइज की तबीयत बेहतर होती है तो वो डिस्चार्ज होकर घर आ जाता है, लेकिन हरीम दोबारा से अपने घर चली जाती है। वहां पर अब जब फाइज की मुलाकात होगी मुदस्सिर के साथ, तो फाइज अपनी सारी बातें शेयर कर देगा मुदस्सिर के साथ, क्योंकि इस वक्त फाइज को अंदाजा हो चुका है कि हरीम सबसे ज्यादा जिसकी बात सुनती है मानती है वो है मुदस्सिर, तो इसलिए सारी बातें शेयर करता है मुदस्सिर के साथ और उसी से मशवरा मांगता है और उससे कहता है कि किसी तरह मेरी हरीम से मुलाकात करवा दे, उसे सुलह करवा दे, मैं हरीम के साथ रहना चाहता हूं, उसके साथ जिंदगी गुजारना चाहता हूं, उससे माफी मांगना चाहता हूं। नाजरीन, अब देखना यह है कि क्या मुदस्सिर के समझाने से हरीम समझ जाएगी इतनी आसानी से, क्या वो मान जाएगी फाइज के साथ बाकी की जिंदगी गुजारने के लिए, क्योंकि अब तक तो वो फैसला कर चुकी थी कि मैं फाइज से खुला लूंगी या फिर फाइज खुद ही मुझे तलाक देगा। अब देखना यह है कि इस कहानी का ट्विस्ट असल कहां पर जाकर खत्म होता है। आप अपनी कीमती राय से आगाह जरूर कीजिए नीचे कमेंट सेक्शन, और साथ ही साथ वीडियो को भी लाइक कर दें।